हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आदर्शिला एकेडमी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिगो का, जिसका एक ऑलरेडी वीडियो हमने डिस्कस कर चुका है कि साइन जीरो ये सब वैल्यू कैसे आता है। तो प्रीवियस वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। अब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का कोई क्वेश्चन हमारे पढ़ेंगे फर्स्ट। इसमें दिया क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि साइन 60 की वैल्यू क्या है, तो उसको वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पर। तो साइन 60 की वैल्यू आप वहाँ पर देखेंगे तो आएगा √3/2। साइन 60 √3/2। यहाँ पर इंटू का साइन है तो अपने इंटू का साइन देंगे। कॉस 30 की वैल्यू होता है आपका √3/2 वहाँ से, प्लस साइन 30 आपका हो जाएगा 1/2। कॉस 60 भी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √L से 2 × 2 आपका हो जाएगा, ये का 4, √3 × √3 3 प्लस 1/4। हमने क्या देखा, जब एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 3 + 1 = आ जाएगा 4/4 = 1। इस टाइप का क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को हम करेंगे डिस्कस। यहाँ पर सब पर लगा है स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 cos स्क्वायर, तो 5 का 5 cos 60 के वैल्यू आपका होता है cos 60 1/2। तो 1/2 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका है स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 का वैल्यू आपका आ जाएगा 2/√3 2/√3 का स्क्वायर, क्योंकि सेक कर भी क्या लगा आपका स्क्वायर लगा है। 1045 का वैल्यू होता है 1, और 1 पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30°। साइन का वैल्यू आपका होता है 30 का 1/2, ऊपर लगा है क्या, स्क्वायर, प्लस कॉस आपका 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2, और इस पर लगा है स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं हम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/ आपका 4 हो जाएगा वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5/4, प्लस इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 4 जो 16, और नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का हो जाएगा 1/4, प्लस ये आपका 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं इसका एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा। इस तरीके से ऊपर आ जाएगा 15 आ जाएगा, प्लस 3 के टेबल पर कितना पड़ेगा, आ जाएगा 12, तो 4 बार, तो 4 × 16 आपका 64, और माइनस 12 डिवाइडेड बाई आपका एलसीएम आ जाएगा 4 और 1 + 3। इसको हम इधर करते हैं, इसको हम सम करते हैं। 5 + 4 आपका हो जाएगा क्या, 9, 1 + 6 7, और माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, और यहाँ पर आएगा 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4। ये तो कट के आपको आ जाएगा 1, ऊपर क्या बचेगा, 9 में से गया 2 तो आपका जाएगा 7 में से 1 गया तो 6, और नीचे कितना जाएगा 12। ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। सबसे पहले आपको ऑप्शन को चूज करना है और आपको जस्टिफाई भी करना है कि कैसे आया। तो क्वेश्चन दिया आपका 2 tan 30° बाई 1 + tan स्क्वायर 30°। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 का 2, tan 30 की वैल्यू कितना आता है हमारा, tan 30 की वैल्यू आ जाएगा 1/√3 1/√3। इस पर लगा, इस पर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर हटा देते हैं। बाई क्या है आपका 1 + tan 30, तो tan 30 वही होता है 1/√3 का स्क्वायर इस पर लगा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/3। इसको थोड़ा और हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 2/√3 और डिवाइडेड बाई 3 + 1/3। यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 बाई, यहाँ पर 4/3 आ जाएगा। अब हम 2/√3, 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। इस तरीके से ये 2 कटेगा 4 को, तो 2 कटेगा 4 को तो इतना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, लेकिन ये 3 को हम √3 × √3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2 आ जाएगा।
जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा √3/2। इस तरीके से अब हमें चेक करना है क्या √3/2 इसमें से कौन सा वैल्यू होता है, किसमें हम √3/2 पुट कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि sin 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ जाएगा sin 60 डिग्री, यानी इस पूरे का वैल्यू का आंसर कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर √3 को यहाँ पर 3 को √3 में 3 लेंगे तो एक √3 आपका हो जाएगा कैंसिल, ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ √3 और 2 इससे कटे हो जाएगा 2 बच जाएगा। तो √3/2 आपका वैल्यू होता है sin 60 का। अगला क्वेश्चन है हमारा sin 2a = 2 sin a इज ट्रू फॉर व्हेन a। बोल कर रहा है ना कि sin a का आपका वैल्यू दिया है sin 2a, अब है आपका सेकेंड 2 sin a। इसमें आपको बताना है a मतलब एंगल, कौन सा वैल्यू पुट करने पर दोनों इक्वेशन आपस में क्या आ जाए इक्वल आ जाए। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो इसको हम हमेशा सॉल्व करेंगे ऑप्शन के माध्यम से। जैसे यहाँ पर साइन, अगर यहाँ पर बात करें LHS में आपका दिया है sin 2a, अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 0 sin 2 और 0 डिग्री तो क्या होता है ए का वैल्यू पुट करते हैं 0 तो साइन आपका हो जाएगा 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ठीक है, अब हम RHS यहाँ पर इंटू है, RHS में दिया है 2 sin A 2 sin 0 डिग्री, 2 sin 0 का वैल्यू क्या 0, तो वैल्यू आ क्या 0, यानी sin 0 पर दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा 0 डिग्री। लेकिन अगर मान लीजिए कि 0 अगर बाद में दिया हो तब तो हम अगर हम पुट करेंगे cos LHS में sin 2a, एक बार हम a का वैल्यू 30 डिग्री पुट करेंगे, कभी हम ऐसे करते हैं चेक कि हमारा ऑप्शन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा sin 2 × 30 डिग्री, तो आपका कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री, क्योंकि 2 × 60 2 × 30 आपका आ जाएगा 60 डिग्री, और sin 60 के वैल्यू होता है √3/2। अब RHS में आते हैं, RHS आपका दिया है 2 sin a 2 sin a, साइन हमने लिया है क्या 30 डिग्री, एक एंगल लिया 30 डिग्री। अब sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 कट के आपका हो गया 1। इस तरीके से हमने क्या देखा 30 डिग्री पुट करने पर हमारा वैल्यू नहीं आया, यहाँ पर कुछ और है और यहाँ पर कुछ और है, लेकिन जैसे हमने 0 पुट किया तो हमारा आंसर आ गया, इसलिए हमारा क्या होगा आंसर 0 डिग्री होगा। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, यानी जब भी ए का वैल्यू होगा 0 तो ये दोनों इक्वल हमेशा आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, दोनों इक्वेशन हमें आपस में इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, जहाँ पर a और b को जो सम करेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से या तो छोटा या 90 के होना चाहिए इक्वल, और जहाँ पर a बड़ा है b से हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में इसको पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है कि 10a + b = √3, अब हमें ध्यान क्या देना है ना, इस साइड 10 है, इस साइड क्या है √3। अब जब यहाँ पर 10 है तो हमारा यहाँ भी 10 आना चाहिए, तो 10 में √3 के वैल्यू क्या होता है, तो अगर हम देखें यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 में √3 के वैल्यू क्या होगा 10 60 डिग्री, तो हम √3 के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 10 60 डिग्री, तो 10a + b = हम लिख सकते हैं क्या 10 60 डिग्री। यहाँ से 10 हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा a हमारा बचेगा a + b = 60 डिग्री। इसको लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लिखा है क्या ऑल्सो, और क्या दिया हमारा 10a - b = 1/√3। अब यहाँ 10 है तो इस साइड भी 10 हमारा आना चाहिए, तो 1/√3 दिया है, तो 10 में 1/√3 के वैल्यू क्या होता है, 10 में 1/√3 की वैल्यू क्या होता है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं
ए माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 10 और 10 आपस में हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आपका बच जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से देखिए, हमें ए और बी का चाहिए वैल्यू, तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में आपका दिया है क्या, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ पर दिया है ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब दोनों को हम प्लस करेंगे, जब प्लस करेंगे तो बी भी आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है और एक है माइनस है। ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 है, और दोनों का सम हो जाएगा 90, तो ए के वैल्यू आपका आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब ए के वैल्यू जब 45 आ गया, अब इसी ए की वैल्यू को या तो हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, या तो रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड पे। हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या हमारा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री दिया है, ए के वैल्यू 45 डिग्री, यहाँ पर हमने रखा 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। जैसे 45 उधर जाएगा तो 60 में से जाएगा 45, तो आपका बी का वैल्यू बचेगा 15 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हैंस ए इक्वल टू आपका 45 डिग्री एंड बी इक्वल टू 15 डिग्री। हम दोनों को जब प्लस करेंगे तो 90 से 0 से आएगा बड़ा और 90 से आएगा छोटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है हम इसी तरीके से इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका वैल्यू चेंज भी हो सकता है, 10 का जगह साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कुछ भी हो जाए। हमें ध्यान ये रखना है, जब इस साइड 10 हो तो हमें यहाँ भी 10 लाना पड़ेगा, अगर इधर साइन है तो यहाँ भी हमें साइन लाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही बच्चे अक्सर कर करते हैं गलती, तो इस क्वेश्चन का वो ध्यान से ही देखना है कि यहाँ पर क्या सही होगा और क्या होगा गलत। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस होता है साइन बी। क्या एंगल को अगर सम करते हैं और यहाँ पर क्या है अलग अलग, क्या दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होता है, आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक हम मान लेते हैं लेट ए का वैल्यू हम मान लेते हैं 30 डिग्री और बी का वैल्यू क्या मान लेते हैं हम 60 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री आपका हो जाएगा क्या, साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर ये आपका हो गया LHS RHS में दिया गया साइन ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 30 डिग्री प्लस साइन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस साइन 60 का हो जाएगा √3/2। जब सम करेंगे तो आपका 1/1 प्लस √3/2 आ रहा है। क्या ये आ रहा है इक्वल, यहाँ पर नहीं आ रहा है, इक्वल तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी दोनों अलग अलग होता है, इक्वल तो नहीं होता। यहाँ पर हमारा प्रूफ हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या साइन थीटा में अगर थीटा इंक्रीज करता है तो क्या उसका वैल्यू भी होता है इंक्रीज। यहाँ पर हम टेबल के माध्यम से देखेंगे। हम अगर देखिएगा ध्यान से, साइन 0 का वैल्यू 0 आया है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यानी जब 0 था तो 1 था, जब 90 है, जब 0 था तो 0 था और आया 90 तो आ गया 1। यानी साइन का वैल्यू क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। साइन में जब थीटा एंगल जब बढ़ रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, बिल्कुल बात है, सही है। जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब थर्ड नंबर क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज थीटा इंक्रीज। क्या कोस में जब थीटा इंक्रीज हो रहा है तो क्या वैल्यू भी हो रहा है इंक्रीज। देखते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या देखा कि कोस में जब 0 है तो वैल्यू आया 1, 90 आएगा तो वैल्यू आ गया 0। यानी जब थीटा इंक्रीज किया तो वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। 0 पर 1 है लेकिन हमारा क्या है 90 पर हो गया 0। यानी कोस में जब थीटा आपका इंक्रीज किया, जब एंगल इंक्रीज किया तो वैल्यू क्या किया, डिक्रीज किया। इस तरीके से हमारा क्या है, फॉल्स है, नहीं हो सकता है। अगला क्या है हमारा कि साइन थीटा
इसका जो cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या सारे एंगल पर साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू इक्वल होता है? यहाँ पे क्या दिखा है? ऑल, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के सारे वैल्यू फॉल। ये बात बिल्कुल है गलत। क्यों? क्योंकि सिर्फ 45 पर दोनों का वैल्यू आपस में इक्वल होता है और किसी पर वैल्यू इक्वल नहीं होता है। इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। क्या जब कोट का वैल्यू 0 डिग्री होता है तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है? चेक करते हैं। कोट यहाँ है, 0 डिग्री यहाँ है, बिल्कुल सही है। जब कोट 0 डिग्री होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। तो कोट ए इज नॉट डिफाइंड एज फॉर एट 0 डिग्री, बिल्कुल ये बात सही। कोट जब 0 डिग्री होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। इस तरीके से एक्सरसाइज हमारा एनसीईआरटी का 8.2 हो गया खत्म। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी का आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है आधारशिला एकेडमी, मालवीय नगर, महादेवा सिवान, बिहार। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।